सब लोग तो बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? भोजन की भूख लगी है क्या? माछ भात रेडी है सबके लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीछे कुर्सियां खाली, वहां बैठ जाइए जो लोग खड़े हैं। इधर भी कुर्सियां खाली है कुछ। मंचेर समुपस्थित हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट इंचार्ज निर्माण गांगुली दा से बांग्ला वैशाली इकाई के हमारे सब कार्यकर्ता बंधुगण, सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं बांग्ला बोलूं कि हिंदी बोलूं? किछु किछु बांग्ला बोलती, मैं हिंदी में बोलूंगा। उपस्थित सभी बंधुगण, हम यहाँ पर रहते तो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन यहाँ के सारे लोग हमको कहते होंगे ये बंगाली हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहने के पश्चात भी यहाँ पर बंगाली कहलाते हैं, इसका अर्थ है आप सबका बंगाल से संबंध है। और जब हमारा बंगाल से संबंध है तो केवल हम मुखर्जी हो गए, दास हो गए, चट्टोपाध्याय हो गए, इतने से नहीं है, तो बंगाल के सुख और दुख से भी हमारा संबंध है कि नहीं है? एकदम। और इसलिए बंगाल में यदि खुशी की बातें होती है तो हमको प्रसन्नता होती है, और बंगाल में जो अभी हमने वीडियो पर देखा वो होता है तो हमको दुख होता है। होता कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो बंगाल की मिट्टी का रक्त हिलोरे ले रहा है। हम बंगाली हैं। बंगाल क्या है? यहाँ हमने शीर्षक दिया सेव बांग्ला, तो क्या सेव करना है? तो बहुत संक्षिप्त में मुझे ध्यान दिलाता हूं आप लोगों को। बंगाल एक आध्यात्म की भूमि है। संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाले रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद सरी के महापुरुष बंगाल ने दिए हैं। बंगाल आध्यात्म की भूमि है। बंगाल रूढ़ियों को तोड़ने वाला, समाज सुधार की ओर बढ़ने वाला, रिफॉर्म करने वाला प्रदेश है। बंगाल परिवर्तन और सुधार की भूमि भी है। इसलिए सती प्रथा के विरोध में आंदोलन यदि कहीं शुरू हुआ तो बंगाल के अंदर हुआ है। बंगाल दासता को स्वीकार नहीं करता, गुलामी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि है। रास बिहारी बोस, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, आंकड़े देखे जाए तो पूरे देश के अंदर जितने क्रांतिकारी है उसके 50% क्रांतिकारी बंगाल के। अंडमान की जेल की सूची देखी जाए तो बंगाल के नौजवानों से भरी पड़ी है। केवल पुरुष नहीं, महिला भी। गांव के अंदर जाओ, कोई कहता भाई साहब यहाँ पर खुदीराम बोस थे। हुगली के अंदर जाओ, भाई साहब इस उत्तरपाड़ा में महर्षि अरविंद का भाषण हुआ था। गांव गांव क्रांतिकारियों की भूमि है, और ऐसी क्रांतिकारियों की भूमि है अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम जिस भूमि के महापुरुषों ने किया वो बंगाल की भूमि है। आप कल्पना कर सकते हैं रास बिहारी बोस की? उस समय अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था।
आज वो करोड़ों का इनाम बनेगा। ऐसी क्रांतिकारी की भूमि है, क्योंकि वो दास्ता को स्वीकार नहीं करती है। और बंगाल साहित्य की भूमि है और संगीत की भूमि है। यदि हम फिल्मी जगत को देखें तो फिल्म बनाने से लेकर कलाकार तक इसमें भी 50% बंगाली नेतृत्व है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी हमने रविंद्र संगीत, बंगाल के गांव गांव रविंद्र संगीत एकला चलो रे। बंगाल के बच्चे बच्चे के अंदर, हर बहन भाई के अंदर ये कला के गुण छिपे हुए हैं। बंगाल की ये भूमि है और इसलिए बंगाल को कहा गया था आमार सोनार बांग्ला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो मुंबई की जो जीडीपी थी वो कलकत्ता की जीडीपी थी। सारे नॉर्थ ईस्ट को, बर्मा तक, बांग्लादेश आज का जो कहलाता है, इसको आर्थिक व्यवस्था, रोजगार देने का काम यदि किसी प्रदेश ने किया था और किसी शहर ने किया था तो बंगाल और कलकत्ता है। ऐसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे, कलाकार घर घर में पलते थे, दास्ता को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी थे, समाज के अंदर रूढ़ियों को तोड़ने वाले समाज सुधारक थे और विश्व का नेतृत्व करने वाली आध्यात्मिक युवती थे। आप कल्पना करके देखो, 11 सितंबर 1893 को जो स्वामी विवेकानंद जी का भाषण शिकागो में हुआ, आपको शायद पता है कि नहीं है, वो विवेकानंद जी की प्रसिद्धि के लिए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, वो ईसाईयत की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हुई थी। कोलंबस के 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में थी और चर्च जगत चाहता था कि पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, ईसाई है, इस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से सिद्ध कर दिया जाए, इस पर्पस से थी वो। लेकिन विवेकानंद के भाषण के अगले दिन अमेरिका के अखबार में जो लिखा था वो लिखा था मांग ऑफ हिंदू धर्म। विवेकानंद ने दिग्विजय प्राप्त कर ली थी, हिंदू धर्म की दुनिया में श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। ऐसे विवेकानंद को जन्म देने वाली भूमि ये बंगाल की भूमि है। इसलिए हमने कहा ये आमार सोनार बांग्ला है। लेकिन आज क्या हो गया? आज का दृश्य कैसा है कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, कलकत्ता और हावड़ा के अंदर देखेंगे तो बड़ी मात्रा में यहाँ के लोग भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? कि इन प्रदेशों के अंदर रोजगार नहीं था तो कलकत्ता में रोजगार जाकर ढूंढते थे, वहाँ इंडस्ट्री थी, वहाँ पर रोजगार था। लेकिन आज क्या हो गया? कलकत्ता के नौजवान को बंगाल में रोजगार नहीं है। वो पूना के अंदर जाकर, मुंबई के अंदर जाकर, बेंगलोर के अंदर जाकर, हैदराबाद के अंदर जाकर रोजगार खोज रहा है। आज बंगाल रोजगार देने वाला नहीं, आज बंगाल गरीबी का आइकॉन हो गया। सबसे सस्ती चाय बंगाल की है। अटल जी ने कविता में कहा, कलकत्ता के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते, आज भी कलकत्ता में देखेंगे तो रात्रि को सड़क के किनारे सोने वाले लोग मिलते हैं। एक गरीबी का पर्याय हो गया। उद्योग चला गया, चाट चला गया, चासी चला गया, जूट चला गया, डल्लफ चला गया, कुछ उद्योग नहीं बचा। ममता दीदी नारा लगाती है, माँ माटी मानुष। मैं इस मंच पर ज्यादा पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज बंगाल के अंदर ना माँ सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है, केवल नारे सुरक्षित है। बहनों को जानकारी होनी चाहिए, वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, महिलाओं और बच्चों की तस्करी भारत में यदि किसी प्रदेश में सर्वाधिक है तो उस प्रदेश का नाम है बंगाल। एसिड फेंकने की घटनाएं, तेजाब की घटनाएं महिलाओं के ऊपर,
यदि कहीं होती है तो उस प्रदेश का नाम है बंगाल। 50,000 से अधिक महिलाएं एक ही साल के अंदर मिसिंग हो गई, पता नहीं कहां है। वो मुंबई के मार्केट के अंदर आकर बिकती है। आज ऐसा प्रदेश हो गया बंगाल। स्कूल के अंदर 40% बच्चे, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक अनट्रेंड हैं, पोस्ट खाली है। 300 करोड़ से अधिक रुपए का व्यापार एजुकेशन में फर्जी एडमिशन कराने के नाम पर बंगाल में होता है। 40% सीट बिना योग्यता के भरने का काम आज एजुकेशन की स्थिति हो गई। जब हम माँ की चर्चा करते हैं तो माँ की शक्ति का प्रतीक है माँ काली। बंगाल में न काली सुरक्षित है, न दुर्गा सुरक्षित है, न पूजा हो सकती है, न विसर्जन हो सकता है। चारों तरफ से मिट्टी को घेरने का कैसा प्रयास हो गया। 50,000 रोहिंग्या आकर बस गए। मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, एक एक जिले का विचार करेंगे तो चिंता होती है कि भविष्य का ये क्षेत्र बंगाल के अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पराक्रम के कारण से जो बंगाल आज हमारे पास है, वो बंगाल कल सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। इसलिए माटी भी बचेगी कि नहीं बचेगी। और मानुष का देखा आपने किस प्रकार से गणतंत्र की हत्या हो रही है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जब हमको राजनीतिक आजादी मिली तो कहते कि हमको 2 अधिकार मिलते हैं। एक अधिकार है जिसको बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, वो अधिकार है वोट का अधिकार। लेकिन आज बंगाल के मानुष को अपना वोट देने का अधिकार उसके हाथ में नहीं है। नॉमिनेशन नहीं कर सकता। पंचायत इलेक्शन के अंदर 60 लोगों की हत्या हो गई। पति पत्नी को जिंदा जला दिया। 30% सीटों पर नॉमिनेशन नहीं करने दिया और कहा गया टीएमसी निर्विरोध जीत गई। हजारों इंसिडेंट हुए हैं और आज क्लिपिंग आ रही है कि जो जीत गए उन पर टीएमसी के लोग फाइन लगा रहे हैं। तुमने सीपीआई, बीजेपी, कांग्रेस को किया है। 1000 बैठ के एक महिला को पंचायत में जीतने के बाद उठक बैठक लगवाने का काम ये बंगाल में हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम बीजेपी से क्यों खड़ी हुई थी। गणतंत्र सुरक्षित नहीं है, मां सुरक्षित नहीं है, माटी सुरक्षित नहीं है, मानव सुरक्षित नहीं है, आर्थिक अवस्था नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। ये आज का बंगाल है। सदियों तक जिस बंगाल ने विश्व का नेतृत्व किया, आज बीबीसी उसको लांछित करके दिखा रहा है। इस बंगाल की दुर्दशा को कौन बचाएगा? केवल हम बंगाली होने का गौरव प्राप्त करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हमने कुछ करना है कि ताली पीटनी है? तो हमने इस बंगाल के गौरव को बचाना है और इसलिए हम बंगाली हैं। इसका अर्थ है बंगाल की पीड़ा के साथ मेरा हृदय भी धड़कता है। बंगाल के कष्ट को दूर करने के लिए मेरा भी कदम चलता है। कोई साथ चले या न चले, मैं तो चलूंगा, क्योंकि मेरे लिए रविंद्र आदर्श है, एकला चलो है। इसलिए बंधु, आज के बंगाल को संभालने का काम करिए, सब मिलकर उसके साथ जुड़िए। आप यहाँ पर आ गए हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ के लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप जहाँ पर भी हैं थोड़ा वहाँ के बारे में सोचिए। आपकी जो भी सामर्थ्य है उसके लिए कुछ करिए। इसलिए हमने सेव बांग्ला के नाम से देश भर में इस अभियान को चलाया है। इसके साथ जुड़िए, इसके कार्यक्रमों के साथ जुड़िए। आप
आपने यदि ये संकल्प व्यक्त किया तो आज भी बंगाल के अंदर सामर्थ्य है, फिर से वो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और एक ऐसा बंगाल बनाना जिसको फिर से कह सके आमार सोनार बांग्ला, ये है हमारा संकल्प। इस संकल्प के साथ आप सब लोग इतना निवेदन करते हुए और आयोजकों को धन्यवाद करते हुए और इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए मिला, उन सब कलाकारों का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय। मैं माननीय श्री शिव प्रकाश जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अपने बहुमूल्य समय से समय निकालते हैं, हमारा ज्ञानवर्धन किया और अपने विचारों से अवगत कराया। कोई भी कार्यक्रम किसी भी स्वरूप में अकेला सफल नहीं हो सकता है, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। एक छोटा दायित्व निभाने की लोगों की बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती, तब जाके हम ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं कि कार्यक्रम को सफल कह सकते हैं। पिछले 1 महीने से बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का अपना योगदान दिया है और मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ लोगों को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, कुछ लोगों की विशेष एक आग्रह है जिसमें भाई साहब को वो स्वागत करना चाहते हैं। तो श्रवण कुमार झा जी जो वैशाली कालीवाड़ी जी के प्रेसिडेंट हैं, उनके दोनों मंच पे आए, साथ में